रियासत के खिलाफ जंग, हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश, दहशतगर्दी, मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस जमात की जानिब से बेबुनियाद सियासी इंतकाम का बयानिया और दरख्वास्त गुजार को मुजरिम साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड की मौजूदगी। अदालत ने नाजरीन कैदी नंबर 804 पर संगीन चार्जशीट लगाते हुए जमानतें खारिज कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तमसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से कानून पर अमल दरामद के अपने बुनियादी हकूक खो बैठा है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है। अदालत के फैसले में यह कहा गया है कि अबूरी जमानत उस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं कि जिसने तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है, लिहाजा बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। अदालती फैसले में लिखा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। गवाहों ने यह बयान दिया कि मीटिंग में पीटीआई की लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। अदालत ने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराया। प्रोसिक्यूशन का साबिक वजीर आजम के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मंसूबाबंदी की। प्रोसिक्यूशन का केस ये भी है कि तहरीक इंसाफ टॉप लीडरशिप ने मंसूबाबंदी से इत्तफाक किया और मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए पैगाम आगे पहुंचाया। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाई गई वीडियोज में इस्तेमाल होने वाले आलात अभी बरामद होने हैं। तहरीक इंसाफ के वकील का कहना है कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन दलाइल में वजन नहीं। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी बन जाता है। सानहे 9 मई को नाजरीन 1 साल से जायद गुजरने को है। इस दौरान कमोबेश 14 से जायद मरतबा पाक फौज की जानिब से प्रेस रिलीजेस जारी की गई। इन प्रेस रिलीजेस में इस बात का अहाता किया गया कि 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बताया गया कि 9 मई के रोज जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। इस वाक्य के शवाहिद अवाम और अफवाज के पास मौजूद हैं। कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। और हमारे ही प्रोग्राम में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मौजूद थी, जिन्होंने 2 टोक अल्फाज में बताया कि तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद, इंडिपेंडेंट गवाहान और फोरेंसिक्स मौजूद हैं टू सपोर्ट ऑल दिस। Yes, that is on the record, verified from the forensics, from the PEMRA, from FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file, and all the evidence will be presented in the court. How will you prove a centrally coordinated conspiracy? Irrefutable evidence है। We are hoping कि हमने केस तैयार ठीक किया है, so हमारे पास almost सब कुछ मौजूद है। कोई एक ऐसा तगड़ा मवाद या कोई फॉर इंस्टेंस मैसेज ऐसा आपको आपके हाथ लगाओ जो एक्सपोज कर दे मुकम्मल तौर पे, इट बी अ बॉम्बशेल मैसेज जिसके अंदर खुद चेयरमैन जो हैं वो जहां अपने नंबर से वो इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को कि ये करना है एंड दिस इज व्हाट इज प्लान्ड, या मैसेज टू द कोर ग्रुप भेज रहे हो क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक पिक्चर है। I cannot comment on that because that would be too specific. इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फोरेंसिक्स, पेमरा, FIA, लेकिन ताजुब यह है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूतों के बावजूद 13 प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए गए और अब तक इमरान खान के खिलाफ कोई बाकायदा चार्ज फ्रेम नहीं किया गया, ना ही कोई कन्विक्शन सामने आई हैं। इवन दो मोर देन अ ईयर हैज पास्ड, होना तो ये चाहिए था कि 3 से 6 माह में फैसले सामने आते, क्योंकि इस वक्त का फायदा बहरहाल सिर्फ तहरीक इंसाफ और उसके बयानिए को हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नाजरीन फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत ने ये रिमार्क्स दिए कि इंसानों के साथ गैर इंसानी बर्ताव ना कीजिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लाजब बेंच केस की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो जुडिशियल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने बताया कि मियां आबाद फारूक अब तक तहवील में है। उनके 5 साल के बेटे की वफात हो गई, मगर इसके बावजूद भी मियां आबाद फारूक को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान से मुलाकात के लिए हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार है।
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दरियाफ्त किया कि मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दरियाफ्त किया कि अहले खाना से मुलाकातें कराने के लिए फोकल पर्सन कौन है। इस मौके पर डायरेक्टर लॉ ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि मुल्जिमान के अहले खाना से मुतालिक आपके पास कोई तफसीलात हैं। ब्रिगेडियर इमरान ने जवाब दिया कि मेरे पास इस वक्त तफसीलात नहीं मौजूद। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद कहा कि जिनके बच्चे की वफात हुई है उन्हें अहले खाना से फौरी तौर पर मिलवाया जाए। दौरान समाअत अदालत ने बारहा सवाल उठाए कि जेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने यह बताया कि मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज 2 बजे जेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवा दिया जाएगा। सियासत की मौजूदा इज्जाए तरकीबी में तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है नाजरीन के जो अदालत के कटहरों में बतौर दरख्वास्त गुजार, बतौर मुल्जिम, हता के मुजरिम के तौर पर खड़ी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अहम तरीन बैठकें कर चुका है। यहां भी मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ से जुड़ा है। तहरीक इंसाफ ही मरकजी फरीक है। बराह रास्त नशर होने वाली इस मुकदमे में जज साहिबान की अक्सरियत की जानिब से बार बार इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती फैसले की गलत तशरी और एक सियासी जमात का हक सलब करने के हवाले दिए गए। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें? मगर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद इस मुकदमे का नया रुख है। हर 2 सूरतों में आने वाले फैसले में अदम एतमाद के इस बयानिए को रद्द नहीं किया जा सकता। अब तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है एंड दैट changes the very nature of what is going to happen tomorrow। और उसके बाद जो रद्द अमल सामने आएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहल बताया गया कि कल महफूज फैसला सुबह 9 बजे सुना दिया जाएगा। और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट में यह बताया गया कि कल फुल कोर्ट नहीं बैठेगा बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फैसले से फकत चंद घंटे कबल अब अपडेट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नहीं बल्कि कल सुबह 9 बजे नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे 13 रुकनी बेंच बैठेगा। कल फुल कोर्ट बैठेगा और सुबह 9 बजे नहीं 12 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुल्क की आला अदालत के बाहर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज में गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, इस कौम का बच्चा आपको देख रहा है। आप रिटायर हो जाएंगे, आप घर चले जाएंगे। एक तारीख देखती है कि आपने क्या फैसले किए हैं। खान के साथ नाइंसाफी कौम के साथ नाइंसाफी है। याद रखिए, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आपको खान को रिहा करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को 3 हलकों के बाकायदा ट्रायल को मजीद आगे बढ़ाने से रोकने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। समाअत के आगाज पर लीगी उम्मीदवार के वकील ने अदालत में यह बताया कि हमारे पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि रिट में नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अगर ट्राइब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासिर थे तो रिट पिटीशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए। मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर तासुब का तासुर हो तो उसी जज से केस मुंतकली की इस्तदा की जाती है। मुझे इस केस को तफसील से समझने में अब वक्त लगेगा। केस को 22 जुलाई को समाअत के लिए रख लेते हैं। हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक देते हैं। मैं रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 4 या 5 रोज में फैसला कर दूंगा। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो रोक दिया है। अदालती फैसले और फिर अदालतों पर अदम एतमाद, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सियासत की बेयकीनी और तजब्जुब में मजीद इजाफा कर रहा है। ऐसे में निजाम सियासत की साख, जमहूरियत के इक़दार, वैल्यूज और अदालती फैसलों पर सवाल उठेंगे जो किसी फरीक के हक में नहीं है।